शालिनी बेटा सुन, तू दामाद जी के आते निकल जा रहा है घर से और टाइम से यहाँ आ जाना। समीर आखिर इतने सालों बाद कोरिया से वापस आ रहा है। हाँ माँ, समीर आ रहा है और मैं टाइम पर ना हूँ, ऐसा हो सकता है? हाँ चल मैं रखती हूँ, समीर कुछ ही देर में आता होगा। मैं उसकी पसंद के राजमा चावल और खीर भी बना लूँ। ठीक है माँ, बाय, रखती हूँ। सुधा, देखो मैं सारा सामान ले आया हूँ। कुछ रह गया हो तो बता देना, मैं रामू से मंगवा लूंगा। अरे केसर तो आप भूल ही गए इसमें लानी। आपको पता है ना समीर को केसर वाली खीर पसंद है। अरे ध्यान से देखो, थैले में नीचे है तो। अरे हाँ, मिल गया पैकेट। अच्छा, ये काजू कतली तुम्हें याद थी? तो और क्या, मुझे पता है मेरे बेटे को काजू कतली बहुत पसंद है। जैसे तुम्हें अपने लाडले के आने की खुशी है, मुझे तुमसे दोगुनी है। सुधा और सुदर्शन के चेहरे पर जो आज खुशी झलक रही थी वो उनके बेटे समीर के वापस आने की थी, जो कई सालों बाद सियोल साउथ कोरिया से वापस आ रहा था। समीर की बड़ी बहन शालिनी की शादी उसी शहर में ही हुई थी और समीर ने सियोल साउथ कोरिया जाकर पढ़ाई की और वहीं काम करने लगा। अब काफी सालों बाद समीर वापस अपने देश इंडिया आ रहा था। अरे सुनिए, दरवाजे की घंटी बजी है, लगता है समीर आ गया। सुधा जैसे ही दरवाजा खोलती है, समीर के साथ एक साउथ कोरियन लड़की भी होती है और समीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। माँ, पापा, प्रणाम। जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा। ये कौन है बेटा? अरे सुधा, पहले इन्हें अंदर तो आने दो। समीर के साथ लड़की को देखकर सुधा थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है। समीर उस लड़की के बारे में बताता है कि वो कोरियन लड़की उसकी पत्नी यून जून है। उन्होंने वहाँ साथ में पढ़ाई की, काम किया और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। ये सुनकर सुधा चौंक जाती है। समीर, तूने हमें बताया भी नहीं और अचानक शादी कर ली? माँ, यून जून की दादी बीमार रहती हैं और वो चाहती थी कि हम उनके सामने उनके रीति रिवाज से शादी करें, इसलिए हमने शादी कर ली। सुधा, कोई बात नहीं, पहले इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। जाओ बेटा, तुम लोग हाथ मुंह धो लो। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अरे देख, शालिनी और तेरे जीजाजी भी आ गए। सुधा सारी बात शालिनी और अपने दामाद राजीव को बताती है। सब बहुत खुश थे सिवाय सुधा और शालिनी के। सुधा और शालिनी रसोई में जाकर आपस में बात करने लगती हैं। शालिनी, मैंने समीर के सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे बुरा न लगे, पर शालिनी, ये समीर किस फिरंगी से शादी कराया है जिसे ना हमारी भाषा की समझ है और ना ही हमारे रीति रिवाजों की। और तो और माँ, पता नहीं खाना भी क्या ही खाती होगी ये। इतनी देर में यून जून किचन में आ जाती है और अपने बैग में से कोरियन किमची निकालती है। शालिनी दीदी, ये किमची है, हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। ये मैंने खुद अपने हाथों से आप सबके लिए बनाई है, आप खाकर देखिए। तुम्हें हिंदी बोलनी आती है और ये किमची, ये क्या है? ये तो पहले कभी नहीं सुना। इतनी देर में समीर भी किचन में आ जाता है। अरे माँ, यूनजून ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इंडिया आने से पहले मैं उसे हिंदी सिखा दूं, और देखो कितनी सरपट हिंदी बोलती है। और आप सब ये किमची खाकर देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट डिश है कोरिया की, और यूनजून ने इसे बहुत प्यार से बनाया है आप सबके लिए। सभी लोग यूनजून की किमची की बहुत तारीफ करते हैं। तभी शालिनी का पति राजीव कहता है, वाह यूनजून, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं अभी नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, उसमें कोरियन डिशेस भी रखवाई हैं। हमारे यहाँ कोरिया का बहुत अच्छा शेफ खाना बना रहा है, जिसे टेस्ट करने कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। माँ जी, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन में आए। बिल्कुल बेटा, हम सब आएंगे। अगले दिन शालिनी का फोन आता है और वो घबराती हुई अपनी माँ सुधा को कहती है, माँ, जिस कोरियन शेफ ने किमची बनानी थी उसकी माँ अचानक बीमार हो गई और वो बिना बताए कोरिया वापस चला गया। ये बात इनको रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक शेफ ने बताई है। ये बहुत परेशान है माँ, कुछ ही दिनों में इनके क्लाइंट्स किमची टेस्ट करने आने वाले हैं और इतनी जल्दी कोई दूसरा कोरियन शेफ भी नहीं मिलेगा जो इतनी अच्छी किमची बना सके। सुधा शालिनी से फोन पर बात करके परेशान थी। पता नहीं अब क्या होगा, दामाद जी सब कुछ कैसे करेंगे, बेचारे बहुत परेशान हैं। नया काम शुरू कर रहे हैं, उसमें भी अड़चन आ जाएगी। चिंता मत करो सुधा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम चिंता करती हो, फिर तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है। तुम आराम से यहाँ बैठो। माँ, मैं जीजू से बात करता हूँ। यूनजून सबकी बातें सुन रही थी। तभी वो सुधा से बोली, माँ जी, मैं राजीव जीजू और शालिनी दीदी की मदद कर सकती हूँ। मैं किमची बना सकती हूँ।
अरे हाँ, युनजुन, तुम तो वाकई में बहुत टेस्टी किमची बनाती हो। ये आइडिया बढ़िया रहेगा माँ। सभी को यूनजून का ये आइडिया अच्छा लगता है। राजीव से इस बारे में बात होती है। वो तो पहले ही यूनजून की किमची की तारीफ कर चुका था। उसे भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। यूनजून के पास किमची बनाने के लिए अभी समय था, इसलिए वो जल्दी जल्दी किमची तैयार करती है और इनॉग्रेशन के दिन सब रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां राजीव के सभी क्लाइंट्स यूनजून की बनाई किमची खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू युनजुन, आज तुमने मेरी और मेरे रेस्टोरेंट की इज्जत बचा ली। बेटा यूनजून, आज एक बात मुझे समझ आ गई। चाहे देश, पहनावा, खान पान या भाषा भिन्न हो, पर मायने सिर्फ इंसान का व्यवहार रखता है। और तुम्हारे व्यवहार को देखकर तो समझ आ गया कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें अपनी बहू के रूप में पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ यूनजून, तुम मेरे भाई समीर के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो और माँ के लिए उनकी परफेक्ट बहू। या ये कहो, परफेक्ट कोरियन किमची वाली बहू। यूनजून और सब जोर से हंस देते हैं। इसी तरह यूनजून समीर के परिवार के साथ घुल मिल जाती है और अपने जीजू राजीव के साथ उसके रेस्टोरेंट में भी मदद करने लगती है। और कोरियन बहू की किमची उसके घर के साथ साथ हर जगह प्यार बटोर लेती है।